हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ विवेक कुमार और आज लेकर आए हम इस वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान की अनुसूची, हेडिंग डाल लेते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है सूचियों के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए, अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 तो आप सभी को पता भी है। वैसे ये जो अनुसूची नंबर 1 है किसके लिए है? भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के नाम के लिए ये अनुसूची रखी गई है। तो नोट करेंगे, भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम। ठीक, तो हमारे संविधान के जो सबसे पहली अनुसूची में है वो क्या है? भारतीय राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के नाम के बारे में। ठीक है, और जब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह से पूछा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, आप सभी को पता भी है वैसे, जब तेलंगाना राज्य बना था वो कब बना था? 2 जून 2014 में। ठीक है, ये आपको पता भी है। तो हमारे देश में 29वां कौन सा राज्य बना था? वो कौन सा बना था? तेलंगाना ही बना था। ठीक है, कब? 2 जून 2014 में। ठीक, क्वेश्चन अब कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए तेलंगाना राज्य बनने से संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है? तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है? नंबर 1 अनुसूची प्रभावित होती है। और ध्यान रखेंगे, यदि भारत में कोई भी नया राज्य बनता है या किसी भी राज्य का दर्जा समाप्त होता है, ठीक है, वह कौन सी अनुसूची को प्रभावित करेगी? अनुसूची 1 को प्रभावित करेगी। ठीक है, चलिए आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची नंबर 2 की। अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में क्या है, आप वैसे सभी को पता भी है। ठीक है, लेकिन और मैं थोड़ा सा डीपली बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ अलग ही देने जा रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, और जैसे यूपी पुलिस का अब जो एग्ज़ाम आएगा ना, फॉर्म अप्लाई किए जाने वाले हैं बस जल्दी, तो उसमें आप सभी को पता भी है कि संविधान से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखते हैं अनुसूची नंबर 2 में, भारत के विभिन्न, नोट करेंगे, भारत के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुसूची नंबर 2, भारत के विभिन्न जो पदाधिकारी है ना, जो उनका वेतन है और जो पेंशन दी जाती है वो अनुसूची नंबर 2 में रखी गई है। ठीक है, किस किस के वेतन के और पेंशन के बारे में इसमें रहेगा वो नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति नंबर 1 पर, राष्ट्रपति, और नंबर 2 उपराष्ट्रपति, और नंबर 3 राज्यों के राज्यपाल,
राज्यों के राज्यपाल। नंबर 4 पर प्रधानमंत्री। और भी हैं इसमें, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बन रहे हैं यहाँ से बन रहे हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, इनके पेंशन और जो वेतन भत्ते हैं इनके बारे में इसमें दिया गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं इनका जो वेतन है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं और इनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है वो नोट करेंगे, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा, ठीक है, इनका वेतन दिया जाता है। संसद को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात है, जो हमारा महान्यायवादी और नंबर 2 पर महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होता है, ठीक, इन दोनों को जो वेतन निर्धारित करता है ना, तो कौन करता है, राष्ट्रपति। नोट करेंगे, इन दोनों का जो वेतन निर्धारित करता है वो भारत का राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक है। और एक बात और यहाँ से नोट करने की है, ठीक है, इन सभी के जो वेतन है ना भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। क्या? इन सभी के वेतन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुसूची 3 की। अनुसूची 3, अनुसूची 3 के बारे में आप सभी को पता भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शपथ ग्रहण होती है जो पदाधिकारी हैं, तो नोट करके लिखेंगे इसमें, भारत के विभिन्न पदाधिकारी के शपथ ग्रहण के विषय में, ठीक है, जिसमें नंबर 1 सांसद, नंबर 2 विधानसभा के सदस्य और नंबर 3 विधान परिषद के सदस्य। अगला पॉइंट है अनुसूची 4। अनुसूची राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। नोट करेंगे, राज्यों की विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का वर्णन, ठीक। जो केंद्र में हमारे पास संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं। जो केंद्र में हमारे पास संसद होती है उसमें 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ठीक। जो लोकसभा है इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा?
जनता के द्वारा चुने जाते हैं सदस्य, ठीक। और कब? हर 5 साल बाद, 5 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो तभी सदस्य जो चुने जाते हैं वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और अगर जो राज्यसभा है इसकी बात करी जाए, जो राज्यसभा है इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो अलग अलग राज्यों के विधानसभा से चुने जाते हैं। और अलग अलग राज्यों से राज्यसभा के सदस्य की जो संख्या होती है वह अलग अलग होती है, वह जनसंख्या के आधार पर किए जाते हैं। जब नोट करेंगे थोड़ा सा, वो 1971 में जो भारत की जनगणना हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या अलग अलग राज्यों में उसी के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन किया गया था, ठीक है, किया गया है। अब अनुसूची नेक्स्ट की अनुसूची 5। अनुसूची 5 के बारे में आप सभी को पता भी है कि इसमें SC ST के बारे में वर्णन किया गया है, तो नोट करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण जो SC और ST है उसके लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। SC ST के लिए इसमें प्रावधान रखा गया है। तो इस वीडियो में हम रखते हैं सिर्फ 5 ही अनुसूचियाँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कवर कराएं और थोड़ा डीपली में आपको बताएं कि कौन सी अनुसूची में क्या रखा गया है और किस किस चीज़ का इसमें प्रावधान है, ठीक है। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी अच्छी जानकारी देने के बाद भी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये संविधान की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।